Hello everyone, welcome back to Higher Soul Tarot. In today's reading, we will see that what U-turn, क्या U-turn आने वाला है, क्या मेजर U-turn आने वाला है आपकी लव लाइफ में. अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ रुकी हुई है, उस तरीके से नहीं चल रही है जैसे आप चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है. अपनी पाइल को सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं, पाइल ए और पाइल बी. दो डेक्स हैं, आप उसमें से इंट्यूटिवली अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने सन साइन, मून साइन, मतलब आपका जो सन साइन है या जो आपका नाम की राशि है उसके हिसाब से भी आप अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं. पाइल 1 is this card, this deck. You can see it, right? और जो साइन है वो है टॉरस, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. वृषभ, कर्क, तुला, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कुंभ, कन्या, मकर. पाइल 2 इज दिस. और आपके सन साइन या मून साइन हैं एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई. मेष, सिंह, वृश्चिक, Pisces is मीन, Sagittarius is धनु, जेमिनाई, मिथुन. ये आपके साइंस हैं, तो आप इनमें से अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ पाइल 1. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस पर्टिकुलर रीडिंग में क्या क्या कवर करेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी जो लव सिचुएशन है, ठीक है, उसका पास्ट क्या था, क्या ब्लॉकेजेस थे उसमें, अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं और क्या मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, फाइनली क्या होगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है. ठीक है, तो हम इसको, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. पाइल 1 से शुरू करते हैं. जिन्होंने पाइल 1 को सेलेक्ट किया है, विल स्टार्ट विद देयर रीडिंग्स. ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो पास्ट है, पास्ट में क्या हुआ है, क्या है, कैसे है. पहले हम पास्ट देखते हैं. ठीक है, पास्ट देखते हैं आपका क्या था, पास्ट की एनर्जीज क्या थी. सी पाइल 1 प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, पाइल 1 की पास्ट की एनर्जीज क्या थी. किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो मूवमेंट है. अगर मैं पास्ट में देखूँ ना, तो जो आपकी लव लाइफ है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक स्लो मूवमेंट है. आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी स्लो चल रही है. ठीक है, आप किसी कमिटमेंट का हो सकता है वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप बहुत ना एक पेसिमिस्टिक हो चुके हैं. मतलब आप जैसे हिम्मत हार जाना, कभी कभी आप नेगेटिव भी हो जाते होंगे कि पता नहीं जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ इस रिलेशनशिप से वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एक भारी मन के साथ आप अभी भी वेट कर रहे हैं. या पास्ट एनर्जी मेरे को आपकी जो है सिचुएशन की, जो लव सिचुएशन है आपकी जो दिखाई दे रही है, डेफिनेटली वो यही है कि आप लिटरली वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते कहीं ना कहीं बहुत ना एक हताश भी हो चुके हैं, जो मेरे को आपके एनर्जी से लग रहा है. व्हाट एल्स, एक नई बिगनिंग का. आप एक और चीज़ है,
हो सकता है कि आप एक बहुत ही ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हों। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं कि मुझे यही चाहिए, बस यही चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन। मैं चाह आपको सब पता है आपको इस रिलेशनशिप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं, क्या रेड फ्लैग्स हैं, आपको सब पता है। बट आप चाह के भी खुद को इस रिलेशनशिप से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक और चीज़ है, ये जो रिलेशनशिप बेस्ड है पास्ट में, मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ होगा, जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तो ये इस रिलेशनशिप में कोई इमोशंस नहीं होंगे। ये इमोशनल या प्यार या फीलिंग्स के बेस पे ये रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ये फिजिकल अट्रैक्शन या लस्ट के बेसिस पे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ये जो मुझे पास्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये नहीं कि सच्चा प्यार था इसलिए ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, वो नहीं था। ये दिस वॉज इंटायरली बेस्ड ऑन द सेक्शुअल अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कोई सिचुएशनशिप होती है कि ओके फाइन, आपने एक दूसरे को मैसेज किया, ऑनलाइन मिले, ये यू केम क्लोज, यू केम टुगेदर, यू शेयर दैट इंटीमेट मोमेंट्स, राइट। तो ऐसे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बट स्लोली ग्रेजुअली आप इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होते चले गए, फंसते चले गए कि आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, और आप इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं किसी कमिटमेंट का या नेक्स्ट, यस। और थक चुके हैं, आप काफ़ी थक चुके हैं, यस। ओके, हम देख लेते हैं कि अभी ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके, ये रिलेशनशिप जैसे आप चाहते हैं वैसे जो नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें ब्लॉकेजेस क्या हैं, ब्लॉकेजेस देख लेते हैं। लेट मी जस्ट चेक द ब्लॉकेजेस। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी हैं। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि आपको टेस्ट करने के लिए आया है, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए आया है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। आप चाह के भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में आपके, वो चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर को कुछ एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। उनका वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ठीक है। मूड स्विंग्स, कभी तो बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी बिल्कुल कोल्ड, मतलब हॉट एंड कोल्ड वाला है, ऑन एंड ऑफ वाली एक, मुझे ना ऑन एंड ऑफ, कभी आना कभी चले जाना, ऑन एंड ऑफ, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ना टॉक्सिक सा दिख रहा है इसमें। एंगर इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो सकते हैं, वर्बल अब्यूसिव हो सकते हैं, और उनके ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। एक ये बहुत बड़ा एक मुझे यहाँ पे एक शैडो साइड या ब्लॉकेजेस जो है मुझे यहाँ पे दिखाई, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है बाय द वे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और एक और चीज़ है, आपके जो पार्टनर हैं ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, जैसे आपको रेजोनेट करे, टेक इट दैट वेज। ये जो रिलेशनशिप है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज है वो ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी भी अपनी पास्ट मेमोरीज में स्टक हैं। ये एक स्टक, ये होता है ना फंसे रहने का कारण। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी भी अपनी पास्ट मेमोरीज में स्टक हैं और वो उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनफैक्ट थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। ईदर योर पार्टनर इज स्टक इन द पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट मेमोरीज ऑफ अ रिलेशनशिप, अपने पास्ट में फंसे हुए हैं, या देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका काम भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करे, टेक इट दैट वेज, राइट। करंट एनर्जीज, जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहले तो हम करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स देखते हैं कि करंटली अभी क्या चल रहा है, ठीक है। करंटली क्या चल रहा है, पायल वन की लव लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज क्या हैं, करंटली क्या चल रहा है, लेट मी जस्ट सी क्या चल रहा है करंटली।
करेंटली तो सर ऐसा चल रहा है कि लेस कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लेस कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन जैसे होता है ना कि एक इंसान खुद को रोक रहा है, खुद को सेफगार्ड कर रहा है, एक्शन लेने से खुद को रोक रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई समवन इज स्टॉपिंग देमसेल्फ, या तो आपको कमिटमेंट देने से रोक रहे हैं, कन्फेशन करने से रोक रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहे हैं। बट एक है जो अपने आप को बहुत सेफगार्ड करके चल रहा है और एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की तो यहाँ पे हो सकता है कि रिलेशनशिप एंड भी हो चुका हो, ठीक है, परमानेंट या टेम्प्ररी। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली या जैसे एक रिलेशनशिप एंड भी हुआ हो। आपके कोई एक्स हो सकते हैं जो खुद को रोक रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। मुझे एक एक्स की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का डेफिनेटली रिलेशनशिप एंड हुआ है और मे बी आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपके एक्स की तरफ से कम्युनिकेशन आए, वो आपसे बात करें, एक न्यू बिगिनिंग हो आपकी रिलेशनशिप में। हाँ, आप उन्हीं की तरफ से वेट कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है थोड़ा चाइल्डिश हो सकते हैं, एज गैप भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की बीच में, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन ये भी बन रही है दैट कुछ लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं जो एंड हो गया है, उनकी तरफ से कोई न्यूज़ आए, कोई कॉल आए, कोई मैसेजेस आए, ये वेट कर रहे हैं। या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं और एक नए रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सो दीज आर योर करंट एनर्जीज। वेटिंग एनर्जीज मेरे को डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग डेफिनेटली वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपके कोई एक्स हैं या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं किसी, ठीक है, तो अभी आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो करंट, ये तो हो गया कि करंट एनर्जीज क्या चल रही है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। बट देखते हैं अगर जिनके ऑलरेडी पार्टनर हैं या उनके एक्स भी अगर हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। उनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं। लेट मी जस्ट चेक, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। हाँ, आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप फेक हो, मतलब आपका जो प्यार है वो फेक है। आप कुछ आप उनको खुल के नहीं बताते हो, उनसे कुछ छिपाते हो, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट यू। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फेक हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं, वो एक्चुअली जैसे हैं वैसे आपको दिखा नहीं रहे हैं, कुछ हिडन पर्सनालिटी है। बट ये हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपके बारे में ये सोचते हो कि आप अपना अपना ट्रू सेल्फ, आप जो सच में हो वो आप उनको नहीं बता रहे हो। देयर इज समथिंग विच यू आर हाइडिंग, ये आपके पार्टनर को हो सकता है लगता हो ऐसा आपको लेके। अगर आपके यहाँ पे अगर आपके कुछ एक्स हैं, कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इफ़ दे आर वेटिंग फॉर देयर एक्स, जिनसे आपका कोई रिलेशनशिप या तो पॉज पे है, नो कॉन्टैक्ट है, या परमानेंटली ख़त्म हो चुका है, टेम्प्ररी ख़त्म हो चुका है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करो, आप उनको पहले मैसेज करो, आप पहले उनको कॉल करो, आप पहले उनसे बात करो। ये आपकी एक करंट रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर थोड़ा मोड़ा कुछ अगर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान तो कहीं और है, तो वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट किया करो, आप एक्शन लिया करो उनकी तरफ। दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो वो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन है उनकी, मतलब दे आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, दे आर वेटिंग फॉर यू टू इनिशिएट, टू टेक एक्शन। यस। और आपके जो, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की ना कुछ एक्स वाली एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके कोई ऑलरेडी पार्टनर हैं जो चले गए हैं, वो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, तो वहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो आप पे ना पूरा का पूरा नज़र बना के रखे हुए हैं। दे आर सर्चिंग यू ऑल ओवर, ठीक है। लोगों से पूछ रहे हैं, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं उनसे आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो दे आर ट्राइंग डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है
करंट एनर्जीज, लोगों से पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपकी डीपी देखते होंगे, पुरानी जो चैट्स हैं उनको देखते होंगे, आपने कुछ हो सकता है आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हों, कुछ सॉन्ग्स हों जो कुछ गाने जिनसे आप रिलेट करते हैं एक दूसरे को, उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, उन गानों को सुन रहे हैं या याद कर रहे हैं। ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग के दौरान जो आपने कुछ एक स्पेशली मोमेंट्स शेयर किए थे, सॉन्ग्स शेयर किए थे, वो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और आपको हर जगह तरीके ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपके पार्टनर एक नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, हैव पेशेंस। आपको ये कहा जा रहा है कि ये आपके जो पार्टनर है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक वो वाली एनर्जी आ रही है, क्या कहते हैं उसको, नो कॉन्टैक्ट वाली, एक्स वाली, यू आर इन पेन, यू आर वेटिंग फॉर समवन, योर पार्टनर इज़ ऑल्सो इक्वली लव्स यू। आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बट किसी रीज़न की वजह से हो सकता है आप लोग अलग हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर बहुत पेशेंस के साथ अभी पेशेंट हैं, वो बहुत धीरज बना के उन्होंने रखा हुआ है, बट वो हमेशा आपका वेट करेंगे। मतलब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि नो मैटर व्हाट आप भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो और आपका जो पार्टनर है वो आप वेट कर रहे हैं कि वो आप तक रीच आउट करें, आप तक पहुँचे। तो उनके नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं, अभी तो हो सकता है वो शांत हैं, बट वो आएंगे, वो आपको बताएंगे कि वो आपका वेट कर रहे थे या वेट कर रहे हैं। सो दे विल टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू बिकॉज दे आर वेटिंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, टू टॉक टू यू, टू रीच आउट टू यू। वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के जो जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, अगर वो उस डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहा है, तो एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप रहे। दे आर जेलस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जब आप इनके पास रहते हैं, या हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे इनके साथ फ़ोटोज़ शेयर करते हो, तो पीपल दे गेट जेलस ऑफ योर पेयर। आप दोनों को साथ में देख के आपके आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, दे फील जेलस। ठीक है, तो आपको उन लोगों से बचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए स्पेशली वो आया है कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आते हैं, रीच आउट करते हैं, बात तो किसी से आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यस, और एंड योर पार्टनर इज़ डीपली हर्ट, दे आर डीपली हर्ट। व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शंस, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शंस, क्या हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट कैन बी देयर next action, please tell me universe, what can be their next action। अभी वो दो जगह फंसे हुए हैं, अभी वो दो जगह। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है who are married and who are having an extra marital relationship with someone। कुछ लोग यहाँ पे ये हो सकते हैं who are in love with a married person। ठीक है, तो मेरे को दो पार्टीज दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, दे आर जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स, मे बी देयर फैमिली, मे बी देयर वर्क एंड यू नो, सो दे आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर इमोशंस, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी में है, अपनी इमोशंस को, अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये उनका एक नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। हाँ, देखिए, रिलेशनशिप में एक डिले है बट डिनायल नहीं है। ये डिले है बट वो आपके पास आएंगे, आपके साथ वो एक फेटेड कनेक्शन काइंड ऑफ फील करते हैं
वो आपकी तरफ आएंगे। थोड़ा डिले हो रहा है बट यू विल गेट एन होल्ड ऑन हिम ऑन देम। आपके पार्टनर पे आपका डेफिनेटली होल्ड होगा, वो आपकी तरफ आएंगे एंड जो भी कहते हैं ना कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आपको एक से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत प्यार के साथ इफ पॉसिबल ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन विद लव, केयर एंड कंपैशन। बहुत प्यार कंपैशन के साथ आप सिचुएशन को हैंडल करें, मैनेज करें, ये भी आपको एक कहा जा रहा है यहाँ पे। आपका वेट जो है ना वो ओवर होने वाला है। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का। तो दे कैन कम बैक टू यू। यस, दे कैन कम बैक टू यू। They can come back to you. They are taking action towards you. Yeah, they are planning to take action towards you. मेरे को मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे एक एक्शन आपकी तरफ आपके पार्टनर ले रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा। फाइनल आउटकम क्या है, क्या होगा इस रिलेशनशिप का, जो फ्यूचर है वो क्या है, फाइनल आउटकम क्या है, क्या मैरिज होगी, क्या है, व्हाट इज द फाइनल आउटकम। प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स, फाइनल आउटकम क्या है। मुझे फाइनल आउटकम बताइए इस रिलेशनशिप का, व्हाट इज द फाइनल आउटकम। क्या मेजर टर्न है और क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। प्लीज मुझे बताइए। हाँ, मेजर जो वो ये है, अब आपके जो पार्टनर हैं, मैंने कहा ना, देखिए यहाँ भी 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, यहाँ भी 8 की एनर्जी है। तो ये कहते हैं कर्मा। सैटर्न हमेशा कर्मास को शो करता है। डिलेज हैं बट डिनायल नहीं है। आपके पार्टनर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मैंने कहा था ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। अब आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे कि उनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। सी, दे बोथ आर प्लानिंग टू टेक एक्शन, राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। नाउ योर पार्टनर विल टेक एन एक्शन, टेक अ डिसीजन टू टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ एक्शन लेंगे और जहाँ भी वो फंसे हुए हैं, चाहे पास्ट मेमोरीज में फंसे हुए हैं, पास्ट रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, और अगर आपसे एक कंडीशनल रिलेशनशिप था उनका, तो नाउ दे विल फील दैट दे हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके दिल में उनके लिए उस लस्ट से लेके वो एक फिजिकल अट्रैक्शन से आप उनका जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो प्यार में कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो लव में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, वो ये रियलाइज कर चुके हैं। सो नाउ दे विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। दे विल दे गिव यू अ कमिटमेंट और नॉट, वो देख लेते हैं। विल दे, अभी तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो आपका रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। इट इज़ गोइंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है आपका रिलेशनशिप, फॉर श्योर। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बढ़ रही हैं इस रिलेशनशिप में। यस, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, होप बढ़ रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपका रिलेशनशिप, एक नई जिंदगी मिल रही है, एक नई लाइफ मिल रही है, एक होप मिल रही है। ठीक है, एक नई शुरुआत हो रही है आपके इस रिलेशनशिप में। प्यार बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, एंड एक्शन तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ ले रहे हैं। ये तो मैं बता रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप इस चीज़ को लिख लीजिए जहाँ पे भी आपको लिखना है। आप दोबारा आएंगे, आप दोबारा ये रीडिंग देखेंगे, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिविटी, होप आपके लिए आ रही है। सो दिस इज द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर यू टर्न, दिस पॉजिटिविटी इज हैपनिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे इधर आने वाले 8 महीनों में या एक अगस्त का टाइम, मुझे एक अगस्त का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो अगस्त में कुछ एक मेजर आपके साथ हो सकता है, या जब भी आप ये रील देख रहे हैं उसके 8 महीने बाद, या नेक्स्ट 8th ऑफ नेक्स्ट मंथ,
ये आपके लिए कुछ मैंने बताया है। ये 8 नंबर जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनका एक्चुअली 8 नंबर से कुछ लेना देना है, उनके पार्टनर का हो सकता है, उनका हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू दैट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एक और वो है, अगर इफ़ पॉसिबल ट्राई टू वेयर इनफाइनाइट का एक ब्रेसलेट या इनफाइनाइट का एक पेंडेंट आप अपने गले में डालिए, तो जो भी आपकी डिलेज है ना वो इनफाइनाइट अबंडेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू पाइल नंबर 1। इफ़ यू लाइक द रीडिंग kindly follow and hit the like button. All the best. Thank you so much. Now we will move on to pile number 2. We'll move on to the pile number 2. पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया था उनका देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। ओके नाउ फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 टॉरस, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट, जिन्होंने इसको चूज़ किया था पाइल नंबर 2, इनके लिए देख लेते हैं कि आपकी यू टर्न क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में, मेजर यू टर्न। उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी पास्ट एनर्जीज क्या थी, आपकी जो लव रिलेशनशिप है इसकी पास्ट एनर्जीज क्या थी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए पास्ट एनर्जीज क्या थी, प्लीज़ मुझे बताइए पास्ट एनर्जीज। ओके ओके अगर मैं आपकी पास्ट एनर्जीज देखूं, राइट, तो पास्ट एनर्जीज में पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी लव लाइफ में एक फेज़, एक टाइम चेंज होने का वेट कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं एक होप आपके पास थी। यू हैड अ होप कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका लव रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक चेंज आएगा। मतलब कहते हैं ना कि एक उम्मीद पे आप एक उम्मीद रख के बैठे हुए थे कि नो मैटर व्हाट, बट मेरी लव लाइफ में एक मेजर चेंज तो आएगा ही आएगा। और आप ये देखिए कि आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ना वो भी यही है कि मेजर यू टर्न, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या वो समय का पहिया आपके फेवर में बदलेगा इन योर लव लाइफ और नॉट, वही हमारी आज रीडिंग है और जिसका आप वेट कर रहे थे। मतलब हो सकता है कि आपने भी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, दे माइट हैव सीन अ लॉट अप्स एंड डाउन्स। आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकता है देखे हों इस कनेक्शन में, एज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, राइट, क्योंकि हर रिलेशनशिप के अपने कुछ कर्माज होते हैं जो हमको उसमें देखने, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो ख़राब हों। बट आप कहते हैं ना कि आप उस एक सिचुएशन के चेंज होने का बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही पेशेंस के साथ, मैं बेसब्री नहीं बोलूँगी, बहुत ही पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे थे। आप हार चुके थे वेट करते करते, बट स्टिल आप वेट कर रहे थे। आप एक उम्मीद थी आपको कि कहीं ना कहीं मेरा जो सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में वो एक ना एक दिन बदलेगी ज़रूर। ठीक है, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस, आप एक नई बिगनिंग का वेट कर रहे थे, आप एक क्लैरिटी का वेट कर रहे थे। सी दिस सोर्ड, ये एक माउंटेन है, मतलब माउंटेन में भी इट इज मेकिंग प्लेस। कहते हैं ना कि चट्टान में भी, चट्टान को भी काट देना, दिस इज दैट। चट्टान में भी एक दरार पैदा कर देना, चट्टान को भी काट देना, उसमें भी आप जीते। मतलब कहते हैं ना कि आपके लिए जो सिचुएशन होगी लव रिलेशनशिप में वो इजी नहीं होगी, लेकिन तब उसमें भी उस एक स्ट्रॉन्ग कह लूँ या एक बहुत ही रिजिड सिचुएशन कह लूँ मैं उसके लिए, उसमें भी आप बदलाव लेकर आए हो। ये बदलाव जो आपकी एक लव लाइफ में आने वाला है, जिसका आप वेट कर रहे थे, इट वॉज नॉट ईजी, बहुत टफ था ये आपके लिए। बट फाइनली जो मुझे देख के लग रहा है कार्ड से, अभी हम आगे की रीडिंग और देखेंगे कि आपके लिए वो बदलाव आ रहा है, ये तो पक्की बात है।
क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है इस चीज़ का, ठीक है। अभी उसके बाद हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ना ब्लॉकेजेस क्या हैं, मतलब क्यों ये जो एक न्यू बिगिनिंग का, नई शुरुआत का, क्लैरिटी का, कमिटमेंट का, या इन सब चीज़ों का जो भी आप वेट कर रहे थे, उस आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी, क्यों इतना टाइम लग रहा था या लग रहा है, या क्यों, वाई, ठीक है। कहते हैं कि वो मौसम, जिससे मौसम बदलता है ना, वो सीज़न, वो टाइम, वो चेंज होने में वो इतना टाइम क्यों लग रहा था, वाई इट वॉज टेकिंग सो मच टाइम, वॉट वॉज द ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस क्या थे। देखिए, आप दोनों में से एक हो सकता है कि कोई एक इस रिलेशनशिप को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, किसी एक, या तो आपका या आपके पार्टनर का जो एक कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, राइट, उनका जो अप्रोच था इस रिलेशनशिप को लेके या होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है दैट वन पर्सन वॉज क्वाइट मेच्योर, प्रैक्टिकल, वेयर एज द अदर पर्सन वॉज वेरी इलॉजिकल, वेरी इलॉजिकली कहूँगी मैं, लॉजिकल तो नहीं कहूँगी, इलॉजिकल कहूँगी, मतलब बचपना, एक में बचपना था, मतलब वन पर्सन वॉज नॉट कमिटेड, कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि एक इंसान जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, कि उसको हर चीज़ जल्दी 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 जल्दी, उन्हें चाहे कमिटमेंट चाहिए वो जल्दी चाहिए, कोई जल्दबाजी कर रहा था। तो ये भी एक चीज़ हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे चाइल्ड लाइक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप एक चाइल्ड लाइक फेज में हो, मतलब एक नया रिलेशनशिप हो जिसको टाइम लगता है ग्रो करने में। तो मे बी योर रिलेशनशिप वॉज टेकिंग टाइम टू ग्रो, ठीक है ना, ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली आपका रिलेशनशिप टाइम ले रहा था टू ग्रो, या आप दोनों हो सकता है इस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे थे कि अपने आप से ऑटोमेटिकली अब ये रिलेशनशिप ग्रो करे। और हम देखते हैं कि क्या ये जो रिलेशनशिप है, जो भी हमारा आगे चलता है, तो क्या हम एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो चाहते थे कि नहीं, इस रिलेशनशिप को टाइम देते हैं और डिसाइड करेंगे कि लेट्स सी इन द फ्यूचर वी विल गेट मैरिड टू ईच अदर, लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऑर्गेनिकली आप कोशिश कर रहे थे कि रिलेशनशिप ग्रो करें, ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो चाइल्ड लाइक फेज में भी आपका एक रिलेशनशिप हो सकता था जो अपने आप ग्रो कर रहा था, ये भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। और देखते हैं कि व्हाट एल्स, और क्या ब्लॉकेजेस थे। लेट मी जस्ट चेक व्हाट, और क्या ब्लॉकेजेस थे, और क्या ब्लॉकेजेस थे इस रिलेशनशिप में। मेरे को, मैंने एक और ये चीज़, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ना एक अपनी ही फैंटेसी में जी रहे थे, मतलब उन लोगों को ये नहीं पता था। देखिए, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट करे उसको आप पिक करें। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक फैंटेसी में रह रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी विद वॉट दे हैड। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास जो चीज़ होती है ना, वो हमें काफ़ी नहीं लगती है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। और आजकल यही एक प्रॉब्लम है दैट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। कभी भी इंसान कहता है ना कि इंसान कहीं रुकता ही नहीं है, इंसान हमेशा कंपेयर करता रहता है अपने पार्टनर को विद अदर पीपल और विद द बेस्ट थिंग, क्योंकि बेस्ट और परफेक्ट का कोई एक डेफिनेशन है ही नहीं अगर देखा जाए तो। बट कुछ लोग ऐसे होते ना, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, तुम ऐसे नहीं थे, तुम वैसे नहीं थे। आपके एक पैरामीटर्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, मे बी योर पार्टनर वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू दोज पैरामीटर्स, राइट। तो हो सकता है योर पार्टनर वॉज नॉट अप टू दोज पैरामीटर्स और दोज क्वालिटीज़ विच यू वांटेड, राइट। तो ये भी एक चीज़ आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। मे बी यू आर नॉट एज पर द स्टैंडर्ड व्हाट दे हैड डिसाइडेड इन देयर माइंड कि नहीं यार ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, ये वैसे होने चाहिए। तो मे बी योर पार्टनर वॉज कंपेयरिंग यू विद द अदर पीपल, राइट।
एंड उनकी एक आइडियल पार्टनर के लिए जो इमेज होगी वो अलग होगी शायद, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो इल्यूजन में थे वो, इल्यूजन मतलब रियलिटी चेक नहीं मिला था उनको, आपके पार्टनर को या आपको एक रियलिटी चेक नहीं मिला था कि भाई जो हकीकत होती है ना वो इल्यूजन से कहीं अलग होती है। हकीकत देखो, जो सच्चा प्यार होता है ना वो रूप रंग पैसा ये देख के नहीं होता है, राइट। फिर तो सौदेबाजी होती है, कंडीशनल, कंडीशंस आ गई ना। प्यार तो होता है तो अनकंडीशनल होता है, कहते हैं ना प्यार होता है या नहीं होता है तो अनकंडीशनल होता है। तो आपके इस रिलेशनशिप में ना कंडीशंस थी, इट वॉज बेस्ड ऑन कंडीशंस, इसलिए शायद ये ग्रो नहीं कर रहा था या कमिटमेंट नहीं मिल रहा था या एक नई शुरुआत नहीं आ रही थी। तो इधर यू और योर पार्टनर दे वर लिविंग इन सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन्स, कंपैरिजन्स, चकाचौंध में खो जाना होता है ना, जैसे वो सच्चा प्यार और एक जो दिखावे वाला प्यार होता है ना उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और आजकल क्या मतलब ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनको दिखावे वाला प्यार जो होता है ना वो ज़्यादा समझ में आता है। इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट ब्रिंगिंग रोजेस फॉर यू, इज़ नॉट गिविंग यू गिफ्ट, तो हमें लगेगा कि है ना ये प्यार नहीं है। बट वेन एवर यू नीड योर पार्टनर इज़ देयर विद यू एट द टाइम ऑफ नीड, वो नहीं समझ में आएगा। तो एक रियल लव और फेक लव में ईदर ऑफ यू वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने ही एक ड्रीमी लैंड में थे, आपकी अपनी अलग ही एक्सपेक्टेशंस थी अपने पार्टनर से, तो जिस पे वो शायद एक खरे नहीं उतर रहे थे, इसलिए एक ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट या आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी। अभी करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एक बार करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर में भी अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कि कुछ लोगों में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और हो सकता है अभी आपके पार्टनर राइट नाउ दे आर प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल टू मीट यू, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है योर पार्टनर इज़ प्लानिंग और यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल विद योर पार्टनर समवेयर। तो कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, कहीं जाने की, रिलोकेट होने की भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की, ये जो ऑलरेडी मैरिड हैं या लिव इन में हैं या जैसे भी हैं, या हो सकता है मे बी यू आर प्लानिंग टू रीलोकेट द सेम प्लेस जहाँ आपके पार्टनर रह रहे हैं। तो हाँ, एक लॉन्ग ड्राइव की भी एनर्जी है, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का सोच सकते हैं, कहीं बाहर साथ एक टाइम स्पेंड करने का सोच सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ करंट एनर्जीज़ हैं जो आपके पार्टनर, जो करंट एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की ये हैं, आपकी भी हो सकती हैं। होल्डिंग ऑन इधर यू और योर पार्टनर इज़ होल्डिंग ऑन टू समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ पे होल्ड ऑन कर रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं। इधर यू और योर पार्टनर इज़ होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप पे स्टिल होल्ड ऑन है, अपने पास्ट रिलेशनशिप से हो सकता है अभी निकल नहीं पा रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग तो हाँ पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, पास्ट दे आर स्टिल क्लिंगिंग टू देयर पास्ट, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी हो सकता है कि वो या उनके पार्टनर जो हैं वो कन्फेशन करने से खुद को रोक रहे हैं, कमिटमेंट देने से खुद को रोक रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं, या ये एक्सेप्ट करने से रोक रहे हैं कि दिस इज़ द ट्रू लव ऑफ माई लाइफ, राइट। मे बी हो सकता है अभी भी वो कंपैरिजन मोड में ही है, ये भी हो सकता है। या वो कमिटमेंट के लिए चाइल्डिश एनर्जी है, या हो सकता है अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, उनको लगता है ना आई एम टू यंग टू गिव कमिटमेंट टू समवन, अभी तो मेरे को अपना वो देखना है, क्या कहते हैं, अपने एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को जॉब देखना है, करियर देखना है, घर लेना है, ये वो। तो यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको लगता है मे बी आई एम नॉट एट द एज ऑफ वेयर आई गिव कमिटमेंट और समथिंग, आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर मैरिज और समथिंग, कुछ ऐसा हो सकता है। तो someone is holding on, either you or your partner is holding on to something, right? Yes,
someone is still not ready for marriage, commitment, long term relationship or something like that. ये भी एक possibility है. But at the same time, you or your partner, either of you thinks that you are such a blessing in their life. They love you, they have feelings for you, they want you, they like you as a person, but कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिया है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. There is some sort of, they are not giving you commitment, that is it. Otherwise they have feelings for you, right? They want you in their life, right? तो कुछ ऐसी सी मेरे को यहाँ पे एनर्जीज हैं जो दिखाई दे रही हैं. ठीक है, यस. अभी देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि क्या होगा. यस, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. कैन यू प्लीज टेल मी यूनिवर्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ देयर पार्टनर. व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ देयर पार्टनर. कैन यू प्लीज टेल मी what is going to be the next action of their partner. Let's see. आप जिस hope के साथ you were waiting for some sort of hope, you were waiting for some sort of hope in this connection. Healing, your partner is healing. Once your partner will be, देखो कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि you or your partner, they might have had some bad past relationship. ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो हो सकता है आपके पार्टनर उससे हील हो पहले, फिर आपकी तरफ कदम लें, या आप, ये भी हो सकता है, तब आपको कमिटमेंट दें. दूसरा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिस होप के साथ आप वेट कर रहे थे कि नहीं ये रिलेशनशिप बदलेगा, वो होप, वो उम्मीद अब आपकी लाइफ में दैट विश कम ट्रू, वो विश आपकी पूरी हो. क्योंकि स्टार का कार्ड है, मैं हमेशा स्टार को एक विश से कनेक्ट करती हूँ. तो योर मैनिफेस्टेशन, योर विश इज़ गोइंग टू कम ट्रू, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. क्या पता योर पार्टनर नाउ विल गेट रेडी टू बैलेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो दे विल मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन यू एंड देयर अदर थिंग्स, राइट? सो मे बी दे विल बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप दिस इज ऑल यू कैन एक्सपेक्ट. मतलब थिंग्स आर फॉलिंग एट राइट प्लेस. स्ट्रीमलाइन होंगी चीज़ें आपकी लव लाइफ में, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी. इट वॉन्ट बी ईजी फॉर श्योर, बट इट वुड नॉट हैव बीन ईजी एक्चुअली. पहले ईजी नहीं रही होंगी, बट अभी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी इस कनेक्शन में. हीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, होप दिखाई दे रहा है, एक रिन्यूअल हो रहा है. कुछ लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें रिन्यू हो रही हैं. ठीक है, एक नया शेप ले रही हैं. व्हाट एल्स? स्टेबिलिटी आ सकती है. स्टेबिलिटी इज कमिंग. स्टेबिलिटी कैन बी देयर. नाउ योर पार्टनर, अगर किसी करियर में स्टैब्लिश होना, अच्छा जॉब मिलना, ये सब, अगर ये सब चीज़ें कुछ रोक रही थी, पैसा, वेल्थ, अगर ये सब चीज़ें रोक रही थी आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट को, तो हो सकता है दिस पर्टिकुलर थिंग, योर पार्टनर विल गेट अ गुड जॉब और दे विल गेट गुड करियर एडवांसमेंट. करियर में आगे बढ़ें, करियर उनका अच्छा हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसका अगर हो सकता है वो वेट कर रहे हों, तो वो उनको मिल जाएगा एंड वो आपको फिर कमिटमेंट देंगे. मतलब होता है ना कि हमें अच्छा नौकरी मिल जाए, ठीक है, ये हो जाए, उसके बाद विल गेट मैरिड और समथिंग. तो अगर ऐसी चीज़ है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है. व्हाट एल्स कैन बी? और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? कुछ तो झूठ बोला था पहले आपके पार्टनर ने, कुछ तो डेफिनेटली झूठ बोला था आपके पार्टनर ने. मैंने बोला ना, दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, ये मुझे एक जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप लग रहा है.
बस ये है कि डेस्टिनी में वो समय नहीं आया था, इसलिए आप साथ नहीं आ पा रहे थे, या शादी नहीं हो पा रही थी, या कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज दैट वॉज नॉट द राइट टाइम. नाउ द राइट टाइम फॉर दिस कनेक्शन इज अराइविंग सून. एंड ये सबसे बड़ा एक यू टर्न आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आने वाला है. कहते हैं ना, समय का पहिया बदल रहा है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव आउटकम के लिए. ठीक है, तो अब आपके रिलेशन, कहते हैं ना, वो समय शायद आपके रिलेशनशिप का समय नहीं था, बट अब आपके रिलेशनशिप का समय आ रहा है, क्योंकि मुझे आप दोनों कहीं ना कहीं, दिस रिलेशनशिप इज़ अ डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप. तो आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, पीपल हु वर in love with each other, who are still in love with each other, but they were not being able to be together because destiny was not allowing them. They were fighting with their own destinies. They were fighting against the time, right? So maybe the time was not right. कभी कभी दो लोग होते हैं ना, जो एक दूसरे के लिए सही होते हैं, बट साथ नहीं आ पाते हैं क्योंकि टाइम सही नहीं होता, वक्त सही नहीं होता है. तो अब जो मेजर यू टर्न आने वाला है वो ये आने वाला है कि दो लोग जो सही हैं एक दूसरे के लिए, उन दोनों का साथ होने का सही टाइम आ रहा है. नाउ इज द राइट टाइम. राइट टाइम इज अराइविंग फॉर दिस डेस्टाइन्ड कनेक्शन. ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड है, फॉर श्योर, फॉर श्योर. कुछ भी अगर आपको लगता है कि पास्ट में अगर किसी ने किसी को से झूठ बोला या चीटिंग की, कुछ भी चीज़ हुई, अब वो सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं. दैट वाज अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी. कहते हैं ना, बिकॉज दैट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर दिस कनेक्शन. येस, नाउ अगर कुछ लोग यहाँ पे कॉल का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो भी मिल सकता है. कुछ लोगों के तो एक्स भी ऐसे हैं कि होता ना कि डेस्टिनी में नहीं था, लोग अलग हो गए, बट डेस्टिनी, बट साथ होना तो लिखा है, मतलब बिछड़ना भी डेस्टिनी था और साथ आना भी डेस्टिनी है. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नाउ यू विल कम टुगेदर. सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्स हैं और जो साथ में आ सकते हैं. रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो आ सकता है, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बात हो सकती है, राइट. तो यहाँ पे ये चीज़ भी एक पॉसिबिलिटी है जो मेरे को दिखाई दे रही है. यस, what else my viewers can expect in this connection. मेजर टर्निंग पॉइंट तो काफ़ी हद तक हमें पता चल गया है, बट what major point, okay, what else. Responsibilities. I was telling you, now your partner will take responsibilities. आपके पार्टनर आपके लिए responsibilities लेंगे. Your partner is now become responsible. जैसे हमने पहले देखा था ना कि maybe they were not able to take responsibility, वो child like या वो उस particular phase में थे जहाँ पे they were not finding themselves ready फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उन्हें लग रहा था कि यार ये टाइम सही नहीं है, मेरी एज नहीं है, या अभी मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, समथिंग लाइक दिस. बट नाउ योर पार्टनर इज़ गेटिंग रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यू, फॉर श्योर. नाउ दे विल बिकम, मैंने बोला ना, फाइनेंशियल एंड इमोशनल. कहीं ना कहीं पैसे का मुझे यहाँ पे लग रहा है, कहीं ना कहीं है वो पैसा, वो पावर, वो जॉब, वो करियर, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ रोल्स प्ले कर रही थी. इसीलिए ये रिलेशनशिप अभी तक, जो कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी में था, जो डेस्टिनी में होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला था, या इस चीज़ ने कहीं ना कहीं रोका हुआ था. तो जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि दे आर टुगेदर. उन्हें पता है कि हम आगे हम शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि चीज़ें सही हो जाएं, फाइनेंशियली, इमोशनली चीज़ें सही हो जाएं, मे बी हम दोनों जॉब में सेटल हो जाएं, लाइफ में सेटल हो जाएं, फिर हम विल गेट मैरिड एंड ऑल, विल गिव कमिटमेंट टू ईच अदर. कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं. तो नाउ दे विल गेट सेटल्ड इन देयर लाइफ. आई एम टेलिंग यू, फाइनेंशियल ही
आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स था। मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंसेस, करियर, मनी, सेटलमेंट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है यहाँ पे, जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं, आगे मतलब टाइम जो इतना लग रहा था इस रिलेशनशिप को एक वो होने में ना, कंप्लीट होने में, एक दूसरे के साथ आने में, एक दूसरे को कमिटमेंट देने में, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीज़न बहुत थे। फाइनेंशियल रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस 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 यस। और जो यहाँ पे फीमेल्स हैं ना, दे हैड इमोशनल नीड्स, वेयर एज जो उनके मेल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, दे माइट हैव हैड सम फाइनेंशियल नीड्स। सो दे वर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंशियल नीड्स, एंड जो फीमेल्स हैं दे वर होल्डिंग ऑन टू देयर इमोशंस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर उनके साथ इसलिए थे शायद कि यू नो उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही थी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दिस जस्ट वन पॉसिबिलिटी आई एम टेलिंग यू, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो यस, तो मेजर जो टर्न आने वाला है वो क्या आने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ख़त्म हो रहे हैं पहली चीज़ तो, और ये जो रिलेशनशिप है, दूसरी चीज़ बता रही हूँ, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ख़त्म हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में अगर कोई थे, और इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब इमोशनली आप लोग अब ज़्यादा ओपन अप होंगे इस रिलेशनशिप में। व्हाट एल्स कैन दे एक्सपेक्ट? जो ठहराव था ना, जो एक पॉज आया हुआ था, ठीक है, वो पॉज ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले पॉज ख़त्म हो रहा है, मुझे लगता है ये रिलेशनशिप एक पॉज पे था। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, तो ये पॉज ख़त्म हो रहा है, ये पॉज ख़त्म हो रहा है फॉर श्योर। इमोशंस आ रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो जा रही है। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, मुझे कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट फैमिली। जैसे होता है ना कि यार अच्छा जॉब भी मिल गया, अच्छा करियर भी सेट हो गया, घर भी ले लिया, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। इनके पास सब कुछ है, शादी हो गई, अब शादी कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर पाइल, राइट। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो रीडिंग को आप प्लीज़ लाइक करें, हिट द लाइक बटन, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आई विल कीप ऑन making such kind of videos, and because your one subscription and like will motivate me to make such videos for you. Thank you so much. Show some love.